राष्ट्र के नाम संदेश में एक भारतीय नागरिक होने के नाते सभी देशवासियों को दिवाली की बारंबार बधाई। सभी को हाथ जोड़कर राम राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रावण को जलाकर बुराई पर जीत का देश में संदेश दिया जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भगवान राम के बराबर उसके तुल्य कोई आदमी है जो आज रावण को अग्नि दे सके? रावण को अग्नि वही दे सकता है जो भगवान राम के बराबर हो। ऐरा गहरा नत्थु खैरा रावण को अग्नि नहीं दे सकता। नंबर 2, आज पोल्यूशन की बात होती है। आए दिन दिल्ली में कोई ना कोई नियम लागू कर दिया जाता है, अच्छी बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के चारों तरफ जो पोल्यूशन फैला हुआ है, क्या वह बॉर्डर पार नहीं करता? पाकिस्तान से पोल्यूशन दिल्ली में आ सकता है, लेकिन जो दिल्ली के बॉर्डर पर पोल्यूशन चला हुआ है, भट्टे आदि फैक्ट्रियाँ, उसका पोल्यूशन दिल्ली में नहीं आता। क्या वह देश का हिस्सा नहीं है? जो वहाँ पे लोग रहते हैं, क्या उनको पोल्यूशन से परेशानी नहीं है? इस पर विचार होना चाहिए। तीसरा, आज जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि एक आदमी के हिस्से में 10 ग्राम घी और 100 ग्राम दूध नहीं आता, जबकि आपको टनों में घी, दूध, पनीर, मिठाइयाँ मिल जाती हैं। यह बड़ी आश्चर्य की बात है, जबकि सभी जानते हैं कि यह जहर है, लेकिन सभी बड़े चाव से खाते भी हैं। और दिवाली में गरीबों को तो खासकर मिठाई गिफ्ट करते हैं, जो एक जहर देने के बराबर है। इसलिए गरीबों को मिठाई ना दें, न खुद मिठाइयाँ खरीदें। अगर मिठाई खानी है तो घर पर ही बनाकर मिठाई खानी चाहिए। और सरकार को भी चाहिए कि वह दिवाली पर या त्योहारों पर इस दूध से बनी मिठाइयों पर बैन करें, साथ ही उनके सैंपल भरें। और अगर कोई मिलावटखोर है तो उसको 302 के तहत सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि यह भी एक आदमी मारने से कम नहीं है। तीसरा, आपने देखा होगा कि सड़कों पर अति हो चुकी है व्हीकल की, जबकि डीजल पेट्रोल आसमान छू रहे हैं। यह भी एक बड़े विचारणीय बात है। इसमें एक तो सड़कों को बंधन बनाने के कारण भी यातायात जाम होता है। आज सड़कें आज़ादी मांगती है, जो सरकार को चाहिए कि सड़कों को आज़ाद करे। उससे व्हीकल जाम जो है कम होगा, साथ ही पोल्यूशन कम होगा, गंदगी कम होगी। कारण पूरा देश जानता है, सरकार जानती है, उसका तरीका भी जानती है, लेकिन करना नहीं चाहते। वो क्या कारण है ये हमें नहीं पता। साथ ही साथ दिवाली पर बात कड़वी है, जो भी कार्य होता है सरकारी, उसमें किसी भी नेता का बोर्ड नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वह पैसा अपनी जेब से नहीं लगाता, सरकार का लगता है। साथ ही जब बात चली गई तो एक बात और बता दूं, जब हमारे देश में नेताओं की कमी नहीं है, जो फ्री में देशभक्ति में जान न्योछावर करने के लिए तैयार हैं, उनको वेतन नहीं चाहिए, खर्चा नहीं चाहिए, फिर सरकार हजारों करोड़ रुपए पर महीने का खर्च क्यों करती है? यह समझ से बाहर है। जबकि नेता देश की सेवा के लिए आता है। यह वो नहीं कहता कि मेरे को तनख्वाह चाहिए, सुविधाएं चाहिए, तब मैं नेता बनूंगा। फिर बाद में इतना बदलाव क्यों? ये सब मिली भगत है। इसलिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। नेता चुनने से पहले उससे शपथ लेनी चाहिए। जैसे आप बात करते हो कि रावण को जलाकर बुराई पर सच्चाई की जीत का जो संदेश दिया जाता है, वो इसी तरह की बुराइयां जो देश में हैं, उसी का संकल्प होता है, जो सभी ने आज लेना चाहिए कि नेता किसी भी पार्टी, धर्म, जाति से क्यों न हो, वो केवल देशभक्त होना चाहिए, ना कि
सरकार पर, देश पर बोझ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली, दिवाली की बारंबार बधाई।